कोई वॉक वगैरह करते हैं आप लोग में से सुबह? कोई वॉक करता है? करते हैं आप लोग? कितने लोग वॉक करते हैं बेटा सुबह? शाम को करते हैं वॉक? सुबह मतलब अभी जो बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चलो सुबह शाम को हवा चलती है तो कितना देर कोई वॉक कर लेता है? आधा घंटा? कोई एक आध घंटे वॉक कर लेता है? अच्छा, आधा घंटे वॉक कर लेते हैं, उसके बाद कोई अभी अभी जो मौसम है उसके हिसाब से कोई थकान महसूस होती है क्या? अभी तो ऐसा लगता होगा ना, टाइम मिल जाए तो अपन आधा घंटा और कर सकते हैं ना। अच्छा, वही अगर आपको वॉक करने दिया जाए जब अपना जो रायपुर में गर्मी का मौसम रहता है, 43 डिग्री तक पहुंच जाता है, 44 डिग्री, और वो भी धूप में, है ना, मतलब दोपहर को 2 बजे आपको बोला जाए वॉक करने जाए, और वो भी बोला जाए अभी खत्म काम हुआ, वो भी बोला जाए कि एक काम करो भैया, चप्पल चप्पल जूते नहीं पहनना है, बस ऐसे ही वॉक करो, है ना, 2-4 मिनट बहुत हो गया। ये फर्क किस में मालूम? फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में। सही बोल रहा हूँ आपको? फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ये फर्क है। ये जो मौसम का फर्क है ना, ये फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में आपका मौसम बदल जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट ना, अभी जो मौसम चल रहा है ना, सुनहरा मौसम, मैं तो सुबह 1 सवा घंटे वॉक कर लेता हूँ। तो ये मतलब अभी कुछ पता भी नहीं चलता। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा ही है, हर चीज पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, और आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो। आप सोचो ना, एक क्वेश्चन फाइनल काउंट का कर रहे हैं, कंसाइनमेंट का रिवीजन कर रहे हैं, है ना, ये आपके पूरे दोस्त से आ रहे हैं आपके साथ, टीचर्स आपके साथ है, वीकली टेस्ट आपके साथ है जो आपको बताते रह रहे हैं भैया देख तेरी कहाँ पे कमी है ना, ये सुनहरा मौसम चल रहा है आपका। इसके बाद अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, अब आप सोचो कहाँ रहेंगे आप? घर पे रहेंगे, अकेले रहेंगे, ठीक है, कोई वीकली टेस्ट नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा जिससे आप दिल की बात कर पाओगे, आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग होगी, अभी उत्साह की फीलिंग होती है क्योंकि पहली बार आए हैं, है ना, जोश एक अलग रहता है। उसके बाद सेकंड में क्या होता है, गिल्ट के अंदर रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, पढ़ाई की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि सबसे दुखदाई कब होता है मालूम? आप जब देखोगे ना, जब कोर्स खत्म होगा तो इतना सारा मटेरियल इकट्ठा होगा, थोड़ा विजुअलाइज करते रहना, इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाता है फाउंडेशन में, ठीक है, जब एग्जाम खत्म होता है ना, अपन उसको फेंक देते हैं, उसको दिखने भी नहीं देते कि उसको ऐसा, कि वो दिखना नहीं चाहिए आंखों के सामने, इतना सारा हो जाता है धीरे धीरे करके। फिर जब रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, तो सबसे पहले वो इतने बड़े मटेरियल को वापस से निकालोगे ना, तुम्हारी अंदर की आत्मा रोएगी कि मेरे को वापस से यही पढ़ना है किताबें जो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, है ना, और वो इतना सारा मटेरियल दिखता है, अभी तो क्या है धीरे धीरे करे पता नहीं चलता, उसका बाद एक साथ ऐसा दिखता है, कभी देखना मतलब सीए का मटेरियल ऐसा आएगा आपके सामने, और कोई नहीं रहेगा सर, और आपकी इच्छा भी नहीं होगी, बताऊं आपको, वो फिर क्या होता है, अंदर से इच्छा भी नहीं होती है क्या मैं किसी से बात करूं, ये रियल बात कर रहा हूं आपसे, करना चाहिए, ये ध्यान रखना, करना चाहिए, पर क्या होता है इच्छा की बात कर रहा हूं, आपका मन ही नहीं करेगा मैं दोस्त से कुछ गाइड करूं, कुछ गाइडेंस लूं, टीचर से बात करूं। तो वो वही है, 43-44 डिग्री में वो नंगे पांव चलने वाला है, वो वाला सेकंड अटेम्प्ट, इतना फर्क आता है, हर बार देखते हैं हम लोग। तो मतलब जितनी मेहनत करना है ना, क्या होता है बेटा बताऊं आपको, एकदम एक सच्चाई बात करूं, आप जाने अनजाने में ना 80 to 90% मेहनत जो होती है ना, हर कोई कर डालता है, 80% मेहनत हर कोई करता है। क्लास आ रहे हैं अगर आप देखो, जो नहीं आ रहे हैं, वो जो आपको बताया था ना, हाँ, वो तो गाड़ी में चले गए, उनकी बात नहीं करें अपन, किसकी बात करें? जो रोज आ रहे हैं, रेगुलर है, जो पास होना चाह रहे हैं, वही आते हैं रेगुलर आखिरी में, मतलब ये सब जो टाइम रहता है। तो आप 80% मेहनत हर कोई कर रहे हैं, लेकिन वो 20% की जो एफर्ट है ना, उसमें अपन ना कहीं थोड़ा सा डंडी मार लेते हैं, थोड़ा मन के अनुसार चल लेते हैं। अभी मेरे पास मैक्सिमम क्या डाउट आ रहा है बताऊं आपको, आप लोग के डाउट या बैच 2 के डाउट, सर हम लोग क्या करें, पढ़ना चाहते हैं पर इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होती, ये सबसे बड़ा डाउट आ रहा है अभी। क्योंकि अब आप आ रहे हैं ना, मतलब आप सीरियस है, लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है कि हम पढ़ना चाह रहे हैं पर इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पा रही हमारी, ये सबसे बड़ा अभी मेरे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जा रहा है। कितने लोग को लगता है यहाँ पे ऐसा? अच्छा, ऑलमोस्ट सबको ही लगता है कि सर अब करना चाह रहे हैं हम लोग, लेकिन इफेक्टिव तैयारी नहीं हो पा रही है। तो मैं कई लोग को बताता हूँ, आपको एक कॉमन कुछ बात बता देता हूँ आपको। देखो, दो चीज होता है सर, एक तो ना, सबसे पहले आपके दिमाग में ना कुछ भी ऐसा चीज हो रहा चल रहा होगा ना, कई बार लाइफ में इस एज में ना कई दूसरी चीजें भी चलते रहती है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ना आखिरी में गिल्ट ही बचता है और बचता कुछ नहीं है।
और आप हर चीज हाफ हार्टेड करोगे ना, तो किधर भी मन नहीं लगता। हर जगह वो गिल्ट गिल्ट रहेगा, हर जगह वो पूरा मतलब आपका सुकून ही खत्म हो जाएगा। तो आपको आपको करना ये चाहिए, जैसे दो चीज होता है, एक आपको तो मालूम है शेड्यूल बना के पढ़ना है, वो तो है ही है सर। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, उस शेड्यूल में हम पढ़ नहीं पा रहे। तो आपको ये मैंने दो चीज बोली। एक होता है सर, कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, उनको पता है कि अगर हमको शेड्यूल दे दिया जाए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ भाई 3 घंटे आप अपना रिवीजन का रखो और 1 घंटा आप अपना वीकली टेस्ट की तैयारी के लिए रिजर्व कर लो। ठीक है, ये एक मैंने मान लीजिए 4 घंटे का शेड्यूल बनाया। तो अब ये जो मैंने शेड्यूल बनाया, इसको आप अपने हिसाब से बांटिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, वो शेड्यूल में रोज फॉलो नहीं हो पाता। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप या तो जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो तो उनको तो बस करना है, लेकिन मैक्सिमम लोग ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। तो जब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तो उसका बेस्ट तरीका होता है अपने आप को किसी को सौंप दो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दो कुछ दिनों के लिए। कौन हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने का मतलब क्या हुआ, आपने मान लीजिए आप फर्स्ट बैच वाले, आपने डिसाइड किया कि मैं 4 बजे स्टार्ट करूंगा पढ़ाई अपना। मान लीजिए मेरा पहला स्लॉट रहेगा 4 से लेके 7:15 तक, फॉर एग्जाम्पल। मैं एकदम एक जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है वो बता रहा हूं कि 4 से 7, 7:15 मेरा रहेगा। बीच में 1.5 घंटा पढ़ के मैं 15 मिनट का एक ब्रेक लूंगा, और 4 से 7:15 मेरा शेड्यूल है। और उसके बाद मान लीजिए एक और स्लॉट ले लेता हूं, 9 से 10 मेरा अगला शेड्यूल है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आप समझ पा रहे होंगे, है ना। इतना आसान तो अब नहीं रहा। तो ये 4 घंटे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पहले ये समझ लो आप। उससे जितना ज्यादा एफिशिएंसी आप निकालिए वो एक अलग बात है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब ये जवाबदारी देने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका जो सेशन है ना, इसमें आप या तो कोई आप हॉस्टल है तो आपके कोई रूम पार्टनर्स होंगे, वो नहीं तो घर वाले, उनको बस ये बोलना है कि ये जो मेरा पढ़ाई का टाइम है पहले तो उनको ही बता दो। कई बार क्या होता है, घर वालों को भी भाई सीए जो करते ना, वो अपनी जो तपस्या हर कोई समझ भी नहीं पाता। कई लोग को जो जैसे घर वाले समझते हैं, पर जो बाहर से कोई आते रिलेटिव आते हैं, उनको लगता है इतना ही क्या ही तो है ना। या कोई आपका नॉन सीए कोई दोस्त होगा, उसको लगेगा अरे चलना क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो आपको पहले ना आप ऐसा सोचते हो कि आप पहले अपने आप को ना बड़ा आदमी समझो। आप अपने आप को ना ऐसा सोचते मैं टुच्चा हूं। आप अपने आप की इज्जत नहीं करते। आप एक्चुअल में बता रहा हूं, आप जो है ना बेटा, अभी सबसे सबसे वीवीआईपी लोग हैं, वीवीआईपी। एक्चुअल में बता रहा हूं, आपके आप वी 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 जितना लगा दो वो आईपी लोग हैं आप, है ना। मतलब पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो टाइम है ना, ये टाइम मैं किसको भी नहीं दूंगा। ये पहले अपने अंदर लाओ। अपने अपने में क्या होता है मालूम, किसी का जैसे टाइम स्लॉट फिक्स किया, वो टाइम में किसी का फोन आ गया, अरे थोड़ा चलना, चल के आते हैं, हाँ चल। ये पहला आंसर क्या, हाँ चल। ये किताब बंद करना कितना अच्छा, चलो वो बुलाया है। मतलब अपना मन क्या बोल रहा है, अपन चाह ही रहे थे ऐसा कि अरे कुछ कुछ तो फोन आ जाए, है ना। जैसे अच्छा हाँ चल, बंद किए, चले। ये होता है बहुत ज्यादा। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपने आप को वीवीआईपी का फील लाओ अपने आप को। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा समय सबसे कीमती है। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले घर वालों को बताओ कि ये मेरा पढ़ाई का स्लॉट है। काहे खासकर क्या होता है, जैसे हॉस्टलर है आप, मान लो घर से फोन आ रहा है, कभी पापा का आ रहा है, मम्मी का आ रहा है, भाई का, बहन का, रिश्तेदारों का। तो आप लगे हुए हैं, और एक एक घंटा, आधा आधा घंटा बात चले जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। ना उनको कुछ हो रहा है, ना आपको कुछ हो रहा है ना। आप भी फ्लो में, वो भी फ्लो में, आज ये हुआ, आज वैसा हुआ, अपने रामायण गाए जा रहे हो रायपुर की, है ना। तो आपको ये बताना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम में बस आपको क्या करना है बेटा, मोबाइल को स्विच ऑफ में रखना है। तुम फोन बंद रखोगे ना बेटा, ठीक है, तो मतलब कुछ भी, किसी का कुछ भी नहीं होगा। तुमको लगता है तुम कुछ बहुत ही महान आदमी हो कि मेरा फोन बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा मेरे भारत देश का। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आप पहले तो घर वालों को बता के रखो ये मेरा फोन उस समय बंद रहेगा। मतलब आप उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज करो, उनको एहसास दिलाओ कि भाई मेरा भी मतलब अभी 3 महीने में, 4 महीने में पढ़ डाला ना तो मेरे पास हो जाएगा। तो इस समय क्या करना है, फोन को स्विच ऑफ, अपने टेबल पे भी नहीं रखना है। क्योंकि जहां पे रखना है वो बुलाता है, वो बुलाती है मगर
जाने का नहीं, तो बंद भी मोबाइल बुलाता है, अरे थोड़ा देख लेना बहुत देर हो गया। तो मतलब वो आपको आपके आंखों के सामने नहीं होना चाहिए। और स्टडी टेबल में ना, जैसे कई लोग के इतना भरा रहता है, एक बुक रखो, आप एक कॉपी रखो जो पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, फोकस उससे भी बढ़ता है। जितना डी क्लटर रखोगे ना, आपका दिमाग भी ऐसे उलझे रहेगा। एकदम क्लीन आना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं बस उतना रखो, वो अपना पढ़ो, टारगेट करो, पूरा करो, नेक्स्ट निकालो। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही बचाएगा सर, जिस समय पढ़ने वाले का जो जो टाइम है, उस समय आपको पूरा मतलब मोबाइल से आपको बिल्कुल नहीं रखना है। और ये 15 मिनट का जो ब्रेक है उसमें भी मोबाइल नहीं रखना है आपको। ये 15 मतलब ये पूरे के सेशन में आपका 15 मिनट का जो ब्रेक है ना, वो ब्रेक कैसा होना चाहिए, आप चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाओ, आपको ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, गारंटी है। हम लोग समझ लो ना, सब चीज करके देख चुके होंगे, सब लोगों से बातचीत करके देख चुके होंगे, लेकिन आपको क्या करें, जो सबसे एफिशिएंट तरीका उसके ऊपर बात करें। तो मोबाइल का एक जो भी टाइम है अपना, फिर उसके बाद जो भी टारगेट पूरा हो गया, फिर करो ना, आप जो करना है करो आप। लेकिन अपने साथ प्रॉब्लम क्या है, अपन शुरुआत करते हैं मोबाइल से, है ना, फिर क्या होता है, फिर आखिरी में टाइम कम बचता है, केवल रिग्रेट बच जाता है, अरे यार आज नहीं हुआ, चलो कल से करेंगे। सीए में मैंने देखा कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, कंसिस्टेंट मेहनत करना है और पेशेंस रखना है। ये कोर्स रियल में ना आपको पेशेंस सिखाता है, मेरे को जो लगता है। और कंसिस्टेंट, कई लोग हैं एकदम उफाने मारते हैं अचानक से, आज तो 12 घंटे सीधा ऐसा। और कभी भी जो आप टारगेट भी लेते हो ना, ऐसा अमानवीय टाइप का टारगेट नहीं लेते, अमानवीय इंसान ही नहीं रहे, आज 12 घंटे पढ़ डालूंगा, सोऊंगा नहीं, रात भर पढ़ डालूंगा, ये सब कुछ भी मतलब, ये ना एक दिन चलेगा, फिर अगले दिन 4 दिन पता चला अपन वापस अपने पुराने फॉर्म में कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो उसके बजाय रोज 4 घंटे पढ़ो, रोज पढ़ो, जितना ज्यादा। देखो ये कंसिस्टेंसी की, मैं तुमको एक बार बोल चुका हूं, ये तुम फाउंडेशन पास होना कोई बड़ा काम नहीं है ना, है नेचुरली वो भी बड़ा काम है सर, ऐसा भाई बहुत मेहनत करके होता है ऐसा नहीं, फिर भी मैं उसे अलग एंगल से बोल रहा हूँ, सीए की जर्नी में बोल रहा हूँ। सीए की जर्नी में फाउंडेशन पास करना बहुत बड़ा काम नहीं है, पर फाउंडेशन में जो आप हैबिट बनाओगे ना, वो बड़ा काम रोल प्ले करेगी। तो आपको कंसिस्टेंसी की आदत अभी से डालनी है, 4 घंटे पढ़ना है पर रोज पढ़ना है, करेक्ट। तो ये बस कुछ बातों को ध्यान रखो। और एक ये काम करना चाहिए, फाइनल बात, मॉर्निंग में मैं देखता हूं, जैसे कई लोग से मैं बात करता हूं ना, तो कैसे सर सुबह उठते और आ जाते, मॉर्निंग में कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक की हैबिट डालो, क्योंकि अरे वॉक कितना आसान, कौन सा तुमको जिम जाने के लिए बात करे कि जिम जाओ ये करो, वॉक करना मतलब, आप आप देखना एक बार, अगर आप 6 बजे उठो, जैसे कितने बजे आप लोग क्लास कितने बजे रहती है, 7:45, ठीक है। तो आपका घर अब जिधर भी है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा निकालो आप वॉक करके थोड़ा बहुत अगर वार्म अप करके एक्सरसाइज वगैरह करके आप आओगे ना, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और डे वन में नहीं होती है ऐसा, आपको डे वन में लगेगा यार देखो सर ने बोल दिया, मेरे को तो और आलस महसूस हो रहा है, ये ऐसा डे वन में नहीं होता। लेकिन मैं इसका क्या बात कर रहा हूं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, आप जब डेली करोगे ना, तो आपके अंदर फ्रेशनेस एक अलग लेवल की होती है। तो ये सब चीजें प्लस करती है सर। नहीं तो होता ना, अपन बैठे पढ़ रहे, मन ही नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, तुम्हारा अंदर से मन ही ठीक नहीं है ना, पहले उसके भी तो वर्क करो। नहीं तो कितना ही पढ़ोगे ना, बैठे बैठे पर वो एफिशिएंसी नहीं आ रही तो किस मतलब का। तो एफिशिएंसी के लिए सब आलस भगाना पड़ेगा, थोड़ा फ्रेश होके आएंगे तो आपको क्लास में जो इनपुट मिलेगा ना, बहुत ही अलग लेवल का मिलेगा, उससे घर की मेहनत कम हो जाती है। तो ये 15-20 मिनट कुछ नहीं है, 15-20 मिनट बढ़िया वॉक करो सुबह, और फिर आप क्लास में आओ, तो मतलब अटेंटिवनेस बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और घर का एफर्ट कम हो जाएगा। तो ये सब करके देखना, है ना, अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं तो नहीं तो है ही है।